साथियों, आप वीडियो को ज्यादा स्किप न किया करें, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में लास्ट तक कुछ न कुछ जरूरी चीजें बताता रहता हूं। तो आप ज्यादा स्किप न करें, छोटा छोटा स्किप करके आप पूरे वीडियो को वॉच जरूर करें, देखें जरूर। साथियों नमस्कार। 23 जुलाई 2023 को सहकारिता मंत्रालय के देखरेख में एक सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी खाते से सरकार को स्वीकृत किया गया था आम निवेशकों को रिफंड करने के लिए। लेकिन सहारा समूह के सिर्फ 4 कंपनियों को उसमें रखा गया और उनके जो बॉन्ड हैं सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से मांगा गया रिफंड करने के लिए। करोड़ों निवेशकों ने आवेदन किया सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार जो कहा गया है अब कि जो सही निवेशक होंगे, तो सही निवेशक और गलत निवेशक की पहचान पहले कौन करेगा? ये तो सहारा करेगा, क्योंकि सीआरसीएस के पास जो डाटा सहारा देगा, पैसा तो उन्हीं का रिफंड होगा। और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो सही निवेशक होंगे उनका पैसा वापस किया जाएगा। ऐसे सही निवेशक उनके नजर के हिसाब से जो करोड़ों निवेशकों ने आवेदन किया था, उनमें से 4,29,000 लोगों का पैसा, लगभग 370 करोड़ रुपए जो 10,000 के रूप में पहले दिया गया था, वो पोर्टल के माध्यम से दिया गया। ये सहकारिता मंत्रालय का कहना है। तो पहले तो मैं सही और गलत पे चर्चा करूंगा कि इसका क्लियरिफिकेशन कौन करेगा, क्योंकि सीआरसीएस के पास जो डाटा है उसमें तमाम डेफिशिएंसी आई हैं और सहारा ने वो डाटा सीआरसीएस को नहीं दिया। जो सहकारिता मंत्रालय का कहना है, सीआरसीएस पोर्टल का कहना है कि जब सीआरसीएस के पास वो डाटा मौजूद नहीं है तो डेफिशिएंसी एरर कंप्लीट नहीं होगा, जो उसमें कमियां हैं वो सही नहीं की जा सकती। इसको सही करने का काम सहारा का है और सहारा ने कुछ हद तक कुछ डेफिशिएंसी सही की गई है। और सहकारिता मंत्रालय द्वारा जो अब समाचार जारी किया गया है कि जो सही निवेशक हैं उनको अगले 10 दिनों के अंदर, जिन्होंने सीआरसीएस पोर्टल या सीआरसीएस रीसबमिशन पोर्टल से अपने दस्तावेजों को सही करके फिर से आवेदन किया है, ऐसे लोगों को अगले 10 दिनों के अंदर 1,000 करोड़ रुपए कम से कम बांटे जाएंगे और वो 50,000 तक का अमाउंट रिलीज किया जाएगा। जिनका पेपर वर्क बिल्कुल सही होगा, जिनको पहले 10,000 मिला है, उनका और बकाया है सहारा के ऊपर, उनको पैसा दिया जाएगा। जिनका डेफिशिएंसी एरर आया था, उन्होंने अपने दस्तावेजों को सही करके फिर से अपलोड किया है, अगर उनका पेपर वर्क सही है तो उनको भी 50,000 रुपए अगले 10 दिन के अंदर रिलीज किए जाएंगे। ऐसा सहकारिता मंत्रालय की तरफ से आदेश है। तो क्या ये जो सही और गलत है, इसको कौन सही करेगा? जो गलत दस्तावेज सीआरसीएस ने माना है, मुझे क्या लगता है, मैं अपने तरफ से कुछ तथ्य रखना चाहता हूं इसके मामले में। क्या कुछ निवेशक जिन्होंने कैश के रूप में सहारा के अंदर पिछले कुछ वर्षों के अंदर जमा किया है और उनके पास जो बॉन्ड है या पासबुक है वो सही है, यानी जो कैश में डिपॉजिट किए हैं, जिनका पूरा डाटा मंथ वाइज उपलब्ध है, क्या उनका मैच कर रहा है? बिल्कुल उनका पैसा रिफंड सीआरसीएस के माध्यम से होगा, वो सही है। गलत कौन हो सकता है? क्या जो कन्वर्जन का बॉन्ड है, जो कन्वर्जन किया गया है सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का जो प्लान था, क्यों साहब का तो सीआरसीएस पे है ही नहीं, तो उनको तो बिल्कुल फिलहाल हटा दिया जाए। जिन 4 समूहों का आवेदन सीआरसीएस के माध्यम से लिया जा रहा है, तो क्या उनको गलत साबित करने की कोशिश है या उनका डाटा मौजूद नहीं है? जिनका कन्वर्जन का बॉन्ड है और बोनस पॉइंट का बॉन्ड है, तो इन लोगों को बिल्कुल गलत साबित किया जा रहा है। हमें तो यही लगता है कि जिन्होंने पैसा जमा किया है कैश के रूप में पिछले कुछ वर्षों से और उनका मैच्योरिटी मार्च 2023 तक हो चुका है, उनका सीआरसीएस पोर्टल सही मान रहा है और उसका डाटा मैच कर रहा है। और जिनका कन्वर्जन बॉन्ड है हाथ में, उनका वो गलत मान रहे हैं, उनका डेफिशिएंसी आ रहा है। और उनमें से कुछ लोग अगर सही करा चुके हैं, जिनका कि नेम मिसमैच था, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार पे नेम मिसमैच था, बॉन्ड पे नेम मिसमैच था, ऐसे लोग अगर कुछ लोग सही करा करके अपलोड किए हैं, उनका पैसा 50,000 तक अगले 10 दिनों के अंदर आ जाएगा। ऐसा सहकारिता मंत्रालय की तरफ से आदेश आ चुका है। लेकिन सही और गलत का मैंने एक
अपनी तरफ से ओपिनियन रखा, तथ्य रखा आपके सामने। हमें लगता है कि कुछ ऐसा मैटर तो है, कन्वर्जन का बॉन्ड गलत सीआरसीएस बता रहा है और जिन्होंने कुछ वर्षों के अंदर कैश जमा करके पॉलिसी ली हुई है उनके पास जो बॉन्ड है, पासबुक है, हमें लगता है कि वो सही है और उनका पैसा 10,000 के बाद अब 50,000 रुपए तक वापस होगा। हालांकि पोर्टल के ऊपर 5 लाख तक का अपडेट था और देखिए कि इसके बाद का बड़ा अमाउंट कब अपडेट होता है और कब रिफंड होता है। और जो एक गलत आवेदन का सहकारिता मंत्रालय ने मैटर उठाया है, इसका सलूशन अब कैसे होगा, जो मैं पहले से कई वीडियो में सहारा के बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते आया हूं। जो कन्वर्जन का बॉन्ड है वो कहीं न कहीं अब साबित हो रहा है कि उन्होंने घोटाला किया है और उनका पैसा मिलना कितना कठिन लग रहा है। जब तक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखा जाएगा तब तक हमें नहीं लगता कि इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि इस मामला को दबाया जा रहा है। सहारा और सहारा के वरिष्ठ वकील इस मामले पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बस वो जो पैसा सेबी सहारा अकाउंट में जमा है उसको लेने के लिए बस ये बोला जा रहा है कि जो पैसा 25,000 करोड़ रुपए जमा करना था सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट के मामले में, हमने वो मैच्योरिटी कर दिया है, तो ये पैसा हमको दिया जाए। जो कन्वर्जन का बॉन्ड है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और उस पैसे को लगभग सहारा खपा पचा देना चाहती है। तो एक मेरा ये ओपिनियन था और जिन्होंने सीआरसीएस और रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है उनके लिए ये खुशखबरी है कि जिनका सहकारिता मंत्रालय के अनुसार से सही आवेदन है उनको 50,000 रुपए तक अगले 10 दिन के अंदर ही दिया जाएगा और लगभग 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का उनका टारगेट है। सही गलत के मामले में हमने आपको अपने तरफ से एक तथ्य रख करके बताया। सूचना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। बहुत ही जल्द मेरी निगाह सहारा सेबी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमेशा बनी रही है और मेरी कोशिश है कि छोटी से बड़ी जो भी कुछ न्यूज हो मैं आपको तुरंत बताऊं और आपको जागरूक करूं। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जाने अनजाने किसी भी तरीके से सहारा के लोगों के द्वारा दिए गए फॉर्म पे, ब्लैंक पेपर पे साइन या अंगूठा का निशान आप नहीं लगाएंगे। साथ ही में अपना बॉन्ड किसी को भी नहीं देंगे। कितना भी भरोसे में कोई लेकर के कहता है सहारा का, आप नहीं देंगे और ना ही किसी नए प्लान में कन्वर्जन करने के लिए तैयार होंगे। मैं सारे वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में भी मैंने बोला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।